सो हेलो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे वीडियो लेक्चर की सीरीज़ है जिसमें हम पर वीडियो पर आर्टिकल डिस्कस करते हैं। उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल जो है 59 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है। ये एक्चुअली बताता है या स्पेसिफाई करता है कुछ ऐसी कंडीशंस, ठीक है, कि वो उनका पूरा होना ज़रूरी है, तभी एक प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिस में रह सकता है, ताकि और प्लस इंडिपेंडेंस इंश्योर हो, जिससे कि वो ये है इन्फ्लुएंस ना हो, इम्पार्शलिटी हो, किसी एक पार्टी की तरफ वो ज़्यादा पार्शियल ना हो, किसी संघ की तरफ, किसी कंपनी, कुछ भी हो, और सेपरेशन फ्रॉम लेजिस्लेटिव रोल से भी जो है अलग। अच्छा, ये प्रोहिबिट करता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी, और प्रोवाइड करता है बहुत सी फाइनेंशियल और जो है रेजिडेंशियल प्रिविलेजेस भी। हम लोग इन सारी चीज़ों को छोड़ो, मुद्दे की बात करते हैं कि एक्चुअल में जो आर्टिकल 59 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या कहता है। देखो, वो कहता है कि पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट है वो मेंबर नहीं हो सकता पार्लियामेंट का या किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। एनी सच सीट इज वैकेंट अपॉन अज्यूमिंग द ऑफिस। अगर वो किसी स्टेट लेजिस्लेचर में अगर मेंबर भी है, या लोकसभा में वो एमपी है, या राज्यसभा में है, ठीक है, या किसी स्टेट लेजिस्लेचर में है, तो जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेगा, जैसे ही वो प्रेसिडेंट बना, तो वो सीट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी। एक चीज ये, दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। किसी की तरह का भी कोई ऐसा ऑफिस नहीं उसके अंडर होना चाहिए जिससे उसे मुनाफा मिलता हो, चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो। अच्छा, इंटाइटल्ड टू रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस, राजभवन नहीं है, रेंट फ्री, कोई किराया नहीं देना, कुछ नहीं, मुफ्त में रहेगा। एम्यूलमेंट्स मिलेंगे, अलाउंसेस मिलेंगे, प्रिविलेजेस जो मिलेंगे, जो पार्लियामेंट के द्वारा जो है किया गया है एज पर सेकंड शेड्यूल जो है, ठीक है, उसके द्वारा जो उसे सारी सुविधाएं मिलेंगी, हेल्थ से लेकर हर चीज़ की। अच्छा, सैलरी और अलाउंस जो है, अब फॉर एग्जांपल 26 जनवरी, आज तो 4 मार्च है, चलो ठीक है, 4 मार्च को जो है वो जो है कोई प्रेसिडेंट बना है, ठीक है, 2026। इस दिन जो है इसकी सैलरी अनाउंस की गई कि इस दिन ये ऑफिस बैठा और इसे डिसाइड किया गया ये सैलरी इसको मिलेगी, ठीक है, ये जो है, और ये अलाउंसेस इसको मिलेंगे जो बाकी है, ठीक है। ये अब कम नहीं किए जा सकते इसके टेन्यूर के दौरान, रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द टर्म, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो प्रेसिडेंट को जो है करनी पड़ेंगी, ताकि वो अपना ऑफिस होल्ड कर सके, काम कर सके न्यूट्रलिटी के साथ, ऑटोनॉमी के साथ, आज़ादी के साथ जो है, ठीक है। पार्ट 4 जो यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट है उसके, तो और प्रिवेंट करता है किसी तरह की पॉलिटिकल पार्टिशिपशिप या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। कोई धमकी तो नहीं देगा ना कि मैं आपकी सैलरी कम कर दूंगा अगर आपने ये ना किया, नहीं। इम्पार्शलिटी, इम्पार्शियल होकर काम करना, ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये हमने डिस्कस किया आर्टिकल जो है 59 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे आर्टिकल जो है 60 जो है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।